हेलो बच्चों, मैं आपकी परीक्षा दोस्त आपके लिए आज कुछ और मुहावरे लेकर आई हूँ। पर मुहावरे कराने से पहले एक बात आपको ज़रूर कहना चाहूँगी कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। यदि हम अपना हौसला बुलंद रखते हैं तो कोई भी मंजिल दूर नहीं होती। तो मेहनत करते रहिए, डटे रहिए, कुछ भी मुश्किल नहीं होता। मेहनत करने वालों के लिए सब चीज़ें अपने आप आसान हो जाती हैं और आपको भगवान जी भी बहुत हेल्प करते हैं। ठीक है, तो इसलिए सिर्फ मेहनत करने पर ध्यान दो, ज़्यादा कुछ मत सोचो। चलो आज के मुहावरे करें, थोड़ा सा तो आगे बढ़ना है ना हिंदी में भी। चलिए, छठी का दूध याद आना मतलब बहुत कष्ट आना, बहुत मुसीबत में पड़ना। गांव वालों ने चोर की इतनी पिटाई की कि उसे छठी का दूध याद दिला दिया। ऑब्वियसली किसी को भी ये तो हमें बताना ही पड़ेगा ना कि उसने जो हरकत की है वो गलत है, तो उसे गलत हरकत पर छठी का दूध याद जरूर दिला देना चाहिए ताकि अगली बार वो उसे रिपीट नहीं करे। छप्पड़ फाड़ कर देना, ये हम हमेशा ज़्यादातर भगवान जी के लिए देते हैं कि जब भगवान खुश होता है तो छप्पड़ फाड़ कर देता है, अपेक्षा से अधिक देता है। और कब परमात्मा ऐसा करता है? जब आप अपने कर्म पे विश्वास रखते हैं, आप बहुत मेहनत करते हैं। तो तभी तो मैं आपसे कह रही थी बहुत मेहनत करो, भगवान जी अपने आप छप्पड़ फाड़ कर मार्क्स देने वाले हैं आपको। ठीक है। छाती पर पत्थर रखना, ये बेटे तब करते हैं जब आपके ऊपर बहुत दुख आ जाता है तो आप अपने हृदय को कठोर कर लेते हैं, अपने हृदय को पत्थर जैसा कर लेते हैं। जैसे युद्ध में अपने बच्चे की मृत्यु होने पर, अपने पुत्र की मृत्यु होने पर उसके पिता ने छाती पर पत्थर रख लिया, मतलब अपने मन को बहुत उन्होंने कठोर कर लिया। छाती पर मूंग दलना, ये होता है किसी के निकट रहकर भी उसे कष्ट देना, उसको हम कहते हैं छाती पर मूंग दलना। अपनी दौलत की नुमाइश करके सुरेश ने अपने गरीब मित्र की छाती पर मानो मूंग ही दल दिए। ठीक है, तो किसी को अननेसेसरली छोटा दिखाना, उसको बुरा फील कराना, इरिटेट करना उसको, तो हम कहते हैं छाती पर मूंग दलना। छिपा रुस्तम होना, इतनी मेहनत करो और इतने सारे मार्क्स ले आओ कि आपको कहना पड़े अरे यार तू तो छुपा रुस्तम निकला, लोग आपसे ऐसा ही कहें। ठीक है, कि आपने अपने गुणों को छिपा कर रखा हुआ था। आप ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने गुणों को छिपा कर रखते हैं, आप छुपे रुस्तम हैं। ठीक है, सो आई रियली विश ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, तुम सब छुपे रुस्तम निकलो। छोटा मुंह बड़ी बात, ये होता है कि जब हमारी उतनी बात कहने की हैसियत नहीं होती फिर भी हम उसे कहते हैं। अब हैसियत का मतलब ये नहीं है कि हमारे पास पैसा नहीं है, कई बार हमारी एज ग्रुप के हिसाब से हम अपनी उम्र से बड़ी बात जब कहते हैं तो हम कई बार बड़ी नम्रता से भी ये कहते हैं कि हम छोटा मुंह बड़ी बात कह रहे हैं, पर हमें ये बात सही लगती है। लेकिन और कई बार अपनी शेखी बखाड़ने को भी हम कहते हैं कि छोटा मुंह बड़ी बात करना, कि इतनी औकात नहीं है उसकी, फिर वो बड़ी बड़ी हाँक रहा है, तो इस चीज को हम बोलते हैं छोटा मुंह बड़ी बात। आजकल सभी को छोटा मुंह बड़ी बात करने की तो जैसे आदत ही हो गई है। ठीक है, तो ये आप इसका वाक्य बना सकते हो। जख्म पर नमक छिड़कना, मतलब दुखी को और परेशान करना। कोई इंसान परेशान हो उसको आप अननेसेसरली उसको और ज्यादा दुख दो। इन गरीबों पर और अत्याचार करके इनके जख्मों पर नमक मत छिड़को, मतलब वो तो ऑलरेडी परेशान है, उनके लिए और प्रॉब्लम्स को क्रिएट मत करो। जख्म पर नमक छिड़कना मतलब दुखी या परेशान को और परेशान करना। जड़ उखाड़ना, पूर्ण नाश करना, ये हम जैसे बिल्कुल सिंपल टर्म्स में कहूँ तो हम कई बार बच्चों को कहते नहीं है कि अपनी जितनी बुरी आदतें हैं उसे जड़ से उखाड़ फेंको, मतलब उसका पूर्णतः नाश कर दो कि वो दोबारा उभर ही ना पाए। तो जड़ उखाड़ना मतलब पूर्ण नाश करना। ठीक है, गांधी जी के सत्याग्रह ने भारत से ब्रिटेन साम्राज्य की जड़ उखाड़ दी, कि उसकी जब आप रूट से उखाड़ दोगे तो वो दोबारा पनपेगा कैसे, मतलब उसका पूरा सफाया करना, इस जड़ उखाड़ना। जमीन आसमान एक करना, ये जो आजकल आपने कर रखा है कि बस एक भी नंबर जाने नहीं देना, बहुत अधिक परिश्रम करना, जो आप सब आजकल कर रहे हो। तो आपने क्या कर रखा है, अच्छे नंबर लेने के लिए आजकल तो मेरे सारे स्टूडेंट्स ने जमीन आसमान एक कर रखा है। नहीं करा? अरे क्यों नहीं करा? एग्जाम्स आ गए, नहीं करा है तो जल्दी से करो, जमीन आसमान एक कर डालो, मार्क्स लेने हैं, अच्छा स्कोर करना है। ठीक है। आग में घी डालना,
ये बहुत बुरे वाले लोग करते हैं कि किसी को गुस्सा आ रहा हो और कुछ ना कुछ और ऐड ऑन उल्टी पुल्टी बातें बोलो कि उसका गुस्सा और भड़क जाए। जैसे आग में, जलती आग में आप घी डालते हो तो आग एकदम भड़क जाती है ना, तो उसी तरह ऐसे व्यक्ति की जो बातें हैं वो गुस्से को और बढ़ाती हैं। ठीक है, तो अगर किसी के गुस्से को कोई और भड़काता है तो वो क्या कर रहा है, वो आग में घी डाल रहा है। चैन सिंह की तो मुझसे पुरानी दुश्मनी थी, लेकिन तुमने तो इस बात को याद दिलाकर जलती आग में घी डाल दिया। तो मतलब तुमने मेरा गुस्सा और भड़का दिया। ठीक है, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। अच्छे फ्रेंड्स वही होते हैं कि अगर झगड़ा हो भी रहा हो तो कोशिश करते हैं कि उसको बंद करवाएंगे। आग में घी डालना अच्छी बात नहीं होती बेटा। जहर का घूंट पीना, और अगर कोई ऐसा कर रहा हो और आप उसको पलट के जवाब ना दे पाओ तो आप क्या करते हो, आप जहर का घूंट पीकर रह जाते हो। मतलब चाह कर भी किसी को पलट कर जवाब नहीं दे पाना। उसके दुर्व्यवहार पर मुझे गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन परिस्थिति कुछ ऐसी थी कि मुझे जहर का घूंट पीना पड़ा। तो कई बार आप रिएक्ट नहीं कर पाते हो, आपको बहुत बुरा लगने पर भी आपको उस सारी बात को अपने अंदर ही दबाना पड़ता है। उसे हम कहते हैं जहर का घूंट पीना। इज दैट ओके? चलिए, तो अब ये थोड़े से मुहावरे आज के मैंने आपको लर्न करवा दिए हैं। अगर आपको अच्छे लगे हैं तो फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, बेल आइकन दबा दो। अगली वीडियो जैसे ही आएगी आपको पता चल जाएगा। कमेंट सेक्शन में मेरे साथ बातचीत ज़रूर किया करो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो अच्छे से मेहनत करते जाओ। अगर आपको कोई भी और टॉपिक की रिक्वायरमेंट है तो वो भी मुझे बताओ, ताकि उसकी वीडियो भी मैं अपलोड कर दूंगी। ऑल द बेस्ट।